बुद्धत्व की घटना आज घटे या भविष्य में घटे, एक ही होती है। बातचीत में, विचारों में, समाज के अनुसार, समय के अनुसार अभिव्यक्ति अलग ढंग से रखी जाती है। महीने में 2 विशेषकर कार्यक्रम होते हैं। जो आज का विषय आपको पता ही है कि मैत्रेय कल की बुद्ध अवतरण के उपलक्ष्य में विश्व मैत्री ध्यान आप सब करेंगे। आपने बहुत कुछ अवतरण के विषय में पढ़ा होगा, पता भी होगा। विशेषकर जो हिंदू जो प्रणाली है उसके तहत 10 अवतार, जैसे मत्स्य पहला अवतार, फिर कच्छ जिसको कुरम कहें वह अवतार, फिर आपका ऐसी श्रृंखलाबद्ध आपके जो है नरसिंह अवतार है, फिर वराह अवतार है, फिर आपके परशुराम है, फिर राम है, कृष्ण है, फिर बुद्ध हैं। इसी का एक आप देखते होंगे कि इस तरह की अवतारों की धारणाएं जो हैं वो है। और आज का विषय भी अवतार के विषय से संबंध रखता है। तो देखा जाए तो अवतरित तो आप सब भी हैं, आप भी तो अवतरित हैं ना। अब उस अवतरण को हम थोड़ा सा सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आप भी अवतरित हैं, लेकिन वो अवतरण क्या है जो घटता है, बस इतनी सी बात है। और उस घटना पे चर्चा भी करेंगे और फिर ध्यान भी करेंगे। तो समझाने के लिए आपके हाथ में एक पर्चा दिया गया है, सभी के हाथों में, ठीक है ना, क्योंकि वह थोड़ा आसान हो जाएगा। आप जब इस रूप में नहीं थे, जैसे मान लो अब जो ये शरीर जो आपको मिला है, जब आप इस रूप में नहीं थे तो हमारा एक परम जीवन का रूप था, जिसे हम परमात्मा में जीवन कहते हैं। आपने देखा होगा ऊपर सबसे ऊपर लिखा है परम जीवन, और फिर एक बहुत सर्कल यानी कि मेन जो सर्कल है, फिर वहाँ लिखा है बीच में परम जीवन, ठीक है। परम जीवन वह जीवन है जो परमात्मा में जीवन है। जब परमात्मा परम चैतन्य रूप में स्थित उसकी अवस्था थी, उसी परम चैतन्य रूप में हमारी भी स्थिति और अवस्था थी, ठीक है। जब उस परम जीवन को उपलब्ध जब भी कोई होता है, यानी कि जिसके जीवन में बुद्धत्व की घटना घट जाती है, तो अब ध्यान देना, जो ये परम जीवन जो लिखा हुआ है, इसी के चारों तरफ कुछ आप देखेंगे शून्य एक शब्द है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब निर्वाण को उपलब्ध हो गए, बोले कि क्या हुआ, बोले कि कुछ नहीं, बोले कि फिर भी घटा है तो क्या घटा, बोले कि कुछ बताने की कृपा करें, बोले कि कुछ नहीं, शून्य। फिर आप देखेंगे कि यहाँ एक समाधि शब्द है, महर्षि पतंजलि से जुड़ा हुआ शब्द है। योग का अंतिम पड़ाव है समाधि, और समाधि में ही आप उस परम जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये चीज़ें मैं आपको वहाँ से लेके चल रहा हूँ जब आप इस रूप में नहीं थे, तो हम इस रूप से, इस अवस्था से हमें यहीं पहुँचना है, ठीक है ना। हमारी जो यात्रा है, क्योंकि अवतरण की बात चल रही है, तो मैं आपको वहाँ से अब इस जीवन से उसे जोड़ रहा हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ एक आनंद शब्द है। आनंद में जीवन आप सब चाहते हैं, और आनंद तक जैसे ही आप पहुँचेंगे तो बुद्धत्व की घटना घट जाएगी, आप परम जीवन में लौट जाएंगे। बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सब, बड़े कीमती शब्द हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इन शब्दों की बखान व्याख्या तो खूब होती रहती है, लेकिन ये सब अनुभव से जुड़े हुए, घटना से जुड़े हुए शब्द हैं। जो पहली बार आए होंगे साथी मित्र, चिंता ना करें, धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ऊपर से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका जीवन उसी से जुड़ा है। फिर है स्वयंभू। अब आपने देखा होगा कि स्वयंभू हम किसको कहते हैं? कहते हैं कि शिव को भी हम स्वयंभू कहते हैं, लेकिन जिसने अभी पीछे यात्रा की थी महाशिवरात्रि की,
तो आप समझ गए होंगे कि शिव कोई विशेष अलग कोई व्यक्ति के तौर पे नहीं, शिव का संबंध जो है वो परमात्मा के नाम से जुड़ा है और उसी शिव का संबंध आपसे जुड़ा है, क्योंकि परमात्मा का संबंध तो आपसे भी जुड़ा है। तो इसलिए शिवत्व का संबंध आपसे जुड़ा है, जिसे कल्याणकारी कहते हैं, कल्याणार्थ ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए जो उस अवस्था को जान लेता है वो स्वयंभू अपने आप को बोलता है। आपको देखे होंगे कि बहुत से लोग अपने आप को कहते कि मैं स्वयंभू हूँ। आप चारों तरफ तो चली रही आजकल हवा बड़ी अच्छी, आप सुन ही रहे हैं चारों तरफ। फिर है परमात्मा। अब समझ ही गए होंगे परम जीवन का संबंध किससे जुड़ा है? परमात्मा से। ये जितने भी शब्द हैं जुड़े किससे हैं? सब परमात्मा से। अब बहुत से हो सकता है कि शब्दों से किसी को दिक्कत हो, तो मैं कहता हूँ कि घटना से जुड़े हैं, ठीक है ना। शब्दों को छोड़ दो, किसी घटना से जुड़े हैं। अब कहेंगे घटना क्या है? अब घटना क्या है वो तो भाई घटेगी तब पता चलेगा, ठीक है ना। या कुछ हो जाता है ऐसे समझ लो, शब्द मत दो, ठीक है ना। फिर है योग निद्रा। ये जो सब शब्द है ना, ये सब योग निद्रा ऐसी निद्रा है जो पूर्ण जागरूकता को लिए हुए होती है। इसलिए हम तो बेहोश भी हो जाते हैं, निद्रा में भी चले जाते हैं, लेकिन परम चैतन्य कभी नहीं सोता। परमात्मा कभी सोता होगा या आत्मा कभी सोती है? ऐसे समझ लो। अगर वो सो गई तो सब खत्म। इसलिए आपके भीतर जो चैतन्य है वो सदा जागा हुआ रहता है। फिर है मुक्ति। अब मुक्ति का भी संबंध इसी घटना से जुड़ा है। मुक्ति मृत्यु के उपरांत की जो धारणा है वो अभी यहाँ से अपने दिमागों से निकाल दें। बहुत शास्त्रों में आपने पढ़ी होगी मृत्यु के बाद मुक्ति। जीवन के जीते जी मुक्ति का संबंध जुड़ा है और वो भी उसी घटना से जुड़ा है। जब घटती है जीवन में तब जाके आपको वो सूत्रार्थ लगता है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के उपरांत निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा नहीं। फिर है चेतना। अब समझ ही गए होंगे कि चेतना भी उसी का रूप है। अब ये जो शब्द हैं इस परम जीवन के चारों तरफ हैं। अब यहाँ से इस परम जीवन का संबंध ऐसे समझ लो कि जब ये सब कुछ नहीं था तो उस अवस्था को कहते हैं कि सब ब्लैक था। क्या था? और ब्लैक को कालचक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी भाषा में उसे हम कालचक्कर कहते हैं। ये समझ लो कि काल का एक खेल था। जैसे भगवान महावीर ने उसे बड़ा शब्द दिया, एक प्यारा, निगोध, कि एक ऐसा स्थान है जहाँ से सब जन्मते हैं और फिर वहीं सब लौट जाते हैं, वहीं से पैदा होते हैं और फिर वहीं सब लौट जाते हैं। ऐसे समझ लो कि ये वो स्थान है जहाँ उस समय ये सब कुछ नहीं था, नक्षत्र चांद तारे कुछ भी नहीं था, तो लेकिन आपकी फिर भी वहाँ मौजूदगी थी। किस रूप में? परम जीवन के रूप में। अब वो परम जीवन आपको पाना पड़ेगा, क्योंकि परम जीवन से आप अब कहाँ लौट के आए हैं? इस जीवन में जो जन्म और मृत्यु के बीच एक जीवन है, ठीक है। जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन में है उसी में परम जीवन की घटना घटती है और इन दोनों के बीच महाजीवन होता है। इन दोनों के बीच कौन सा जीवन है? महाजीवन, जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है, ठीक है। जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला, कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन कमाल है, आप सब विचित्र प्राणी, सब विचित्र प्रकार के मन की दशाओं के साथ बैठे हैं। कमाल है, एक भी किसी का अंगूठा, 8 अरब लोग हैं तो किसी से मैच नहीं करता। शरीर के तल पे भी अलग हैं, मन के तल पे भी अलग हैं, है ना। विचित्र, बिल्कुल आप जैसा पृथ्वी पे ढूंढे से भी नहीं मिल सकता। तो आप भी तो यूनिक है ना, डिफरेंट हैं आप। तो जो आप यहाँ, मैंने कहा ना कि अवतरित तो आप भी हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं। बात है कि एक माँ के गर्भ से हम जन्मते हैं, जिस रूप में हम जन्मे हैं, एक खुद का खुद से जन्म होता है। वही है परम जीवन में लौटना, जिसे एनलाइटेंड कहते हैं, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, और उसी बुद्धत्व को अवतरण कहते हैं।
और अवतरण की घटनाएं 10 अवतारों से जुड़ी हैं। आप देखेंगे ये बड़े वैज्ञानिक प्रणाली के ढंग से इस 10 अवतारों का जिक्र है। हम लेकिन कहते हैं कि बस 10 पे स्टॉप। अब थोड़ा समझें। जैसे अब ये बात है कि एक तो जन्म गए, लेकिन ये अवतरण का मतलब क्या है, ये घटता कैसे है, ये क्या है ऐसी बला। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं जो आसान सा समझ में आएगा, ठीक है। फिर आप उसको सभी सर्कल ऐसे घूम जाएंगे। फिर जैसे चेतना है, हम नहीं कहते परमात्मा, चेतना तो है। फिर भाव है, भाव आपके भीतर, इमोशन, फीलिंग। अच्छा और बुरा आपको महसूस होता है, लगता अच्छा बुरा। जो अच्छे और बुरे आपको जो लगता है वो क्या है, इमोशन, फीलिंग, जिसे हम भाव का जगत कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संकल्प हैं, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ करते हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, है ना, कुछ तो कर ही रहे हैं और कुछ करना भी चाहते होंगे, ठीक है, कुछ पाना भी चाहते होंगे। ये क्या है, संकल्प है जो आप लेके जन्मते। देखो, अच्छा बुरे के भाव भी आप लेके जन्मते हैं और संकल्प भी आप लेके जन्मते हैं, कुछ ना कुछ करने की भाव दशा भी आप लेके जन्मते हैं। और देखो कमाल है, ये जो करने की दशा है यही तो है कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी कला का धनी है, कोई किसी कला का धनी है, और फिर उसी की ओर आगे बढ़ता है। अपने भीतर एक प्रकृति को लेके जन्मे हैं ना, आपके भीतर कोई ना कोई गुण धर्म है ना जिसके लिए आप कार्यरत हैं। आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, आपका ये संकल्प जो आप लेके जन्मे वो आपसे करा रहा है। यानी कि इसका मतलब प्रकृति आपसे करा रही है, न कि आप कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझना, ठीक है ना। तो कौन करा रही है, प्रकृति आपसे करा रही है। अगर इस भाव में रहेंगे तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम में बदल जाएगा। छोटा सा सूत्र है बस, ठीक है। फिर आपका मन है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये मन के ही भाव पर वो भाग हैं, संकल्प और भाव। मन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अब इसको थोड़ा समझ लें कि जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कौन लेके आया है, शरीर तो मशीन है, लेके कौन आया यहाँ तक आपको, आपका मन कुछ किया होगा। चलो देखते हैं, चलते हैं, क्या है ये अवतरण, क्या है कल्कि, क्या है मैत्रेय। अभी तो मैं उस पर आया ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं भी अवतरण की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मन आपका यहाँ तक आपको लेके आया है, तो मन तो बहुत पावरफुल हुआ ना, तो मन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। तो इसी मन में ये भाव हैं, संकल्प हैं। और अब मन में आप थोड़ा देखना कि आपके भीतर क्रोध भी कभी आता है आपको। किस किस को क्रोध आता है? अच्छा, सभी को आ जाता है। चलो, ईर्ष्या द्वेष किस किस के भीतर उठती है? अच्छा, आ जाती है। जलन वलन जो भी है होती है ना, आ जाती है। तो जैसे मान लो ईर्ष्या द्वेष है, कभी कभी किसी के प्रति नफरत का भाव आ जाता है। अच्छा, आता है, ठीक है, आ ही जाता होगा कभी कभी। मान लो अब ये सब किसके खेल हैं? ईर्ष्या द्वेष क्रोध नफरत, ये सब किसका खेल है? मन का है। अच्छा, प्रेम भी होता है आपको, कभी प्रेम भी आता है, आ जाता है। अच्छा, कभी शांति भी महसूस होती है, कभी आनंद की कुछ झलक मिलती है। अच्छा, इसका मतलब आनंद, प्रेम, शांति, मैत्री भी आपके मन की दशा है, और ईर्ष्या द्वेष क्रोध भी किसकी है? मन की दशा है। इसका मतलब मन से ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी है, ठीक है। अच्छा देखो, बड़ा सिंपल सा मामला है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अवतरण जो आपके जीवन में जब घटित होगा तो वो किससे जुड़ा है। अब आप देखेंगे कि जो मन है, इस मन से ही आपका एक बहुत पावरफुल चीज़ जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं कि अहंकार। 6 ऋतुएं कहते हैं इसे, और उन 6 ऋतुओं का राजा है क्या? अहंकार। जो ये अहंकार जो है, ये क्या है? सभी नेगेटिविटियों का राजा है। अगर मान लो आपको कोई गाली दे, तो वो गाली शरीर पे तो कहीं लगती नहीं, ना चिपकती, कहाँ लगती है? और मन पे भी कहाँ जाती है? जो मेरा मैं है, जो मेरा ईगो है, जो मेरा अहंकार है। क्या है आपका जो सबसे पावरफुल जो फोर्स, क्या आपके पास कौन सी शक्ति है? और जैसे ही उस अहंकार पे जब आपको चोट लगती है तो आप तिलमिला जाते हैं,
क्रोध भी आएगा, उसके प्रति नफरत भी पैदा होगी। देखो ध्यान देना, उसके प्रति फिर शत्रुता भी पैदा होगी, उसी के प्रति फिर ईर्ष्या द्वेष भी पैदा होगी ना। केवल एक आपके अहंकार को किसी ने चोट दे दी, और जैसे ही वो चोट दी है उससे आपके सारे जो बॉडी के हार्मोन्स थे वो किस कारण अब गड़बड़ हो गए हैं। बॉडी में भी तो कुछ गड़बड़ होगी ना, श्वास भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और जब इतनी जब भीतर ऐसी दुर्भावना भीतर पैदा होगी तो आपके पूरे शरीर का जो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए अहंकार से परिपूर्ण जो भी कोई है वो व्यक्ति कभी भी बुद्धत्व या निर्वाण या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े फंस गए सभी। अवतरण की घटना कौन कौन चाहता है कि जीवन में घटे, वो हाथ खड़ा करे। सबकी इच्छा ना, सबकी कामना है। क्योंकि यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, बोलते हैं ना। अब ये जो उद्घोषणा अब यीशु कर रहे हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ या मैं अमृत पुत्र हूँ, ये घोषणा थोड़ी गड़बड़ की है। ऐसी जो भी अपने आप को जब उपलब्ध हो जाता है, जैसे आज भी आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि मैं ही हूँ, ये जो घोषणा है कि मैं ही हूँ, ये फिर गड़बड़ की है। बस अब इतनी दृष्टि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की साफ हो जाती है। जैसे बुद्ध को घटना घटी तो बुद्ध ने एक प्रयास किया कि यार ये तो सभी के जीवन में घट सकता है और सभी इसको लेके जन्मे हैं, तो उसी कार्य में लग गए कि भाई ये तो मामला बड़ा वैसा है। तो ऐसे ही मैं आपको आज ऐसे युग में, ऐसे समय में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो घटना आपके जीवन में घट सकती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह घटना घट सकती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी है और प्रत्येक व्यक्ति जो है ईश्वर पुत्र है और प्रत्येक के जीवन में अवतरण की घटना घट सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि हम तैयार हैं उसके लिए, या हम वास्तव में चाहते भी हैं कि वो घटना घटे हमारे जीवन में। क्या हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं या परमात्मा में विलय करना चाहते हैं, या उस परम चैतन्य में विलय करना चाहते हैं, या उसे जानना चाहते हैं, उस परम जीवन को जीवन के जीते जी। अब बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि आपके अवतरण में, आपके खुद का खुद से जन्म होने में अगर बाधा है तो केवल इतनी सी है कि आपके चित्त से अगर अहंकार गिर जाए तो आप अवतरित हो गए। बस कितनी सी बात है, समझ में आई? आपके चित्त से अगर अहंकार की विदाई हो जाए तो आप भगवत्ता में विलय कर जाएंगे, परमात्मा में विलय कर जाएंगे। आत्म तत्व का बोध होगा, ध्यान देना, और परमात्मा का जानना होगा। इसलिए जानने का जो बहुत महत्वपूर्ण जो संबंध जुड़ा है वो जुड़ा है, बहुत प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। जानना क्या? इसलिए परमात्मा की व्याख्या वेदों में है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि जानना, और जैसे ये जानना होगा तो सभी शास्त्र सार्थक हो उठेंगे। ध्यान देना, जितने भी बुद्धत्व प्राप्त जो अभी तक इस पृथ्वी धरा पे हो चुके हैं, उनके जो भी शास्त्र हैं वो सभी सार्थक हो उठेंगे। इसलिए केवल अगर उस बुद्धत्व की घटना में बाधक है, और बाधा है तो कितनी सी है, अहंकार के गिरने की। और जैसे ही अहंकार गिर जाएगा आप अवतरण और अवतरित हो जाएंगे। और वही अवतरण की अब इस समय पृथ्वी पर ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं है? मैं कहता हूँ कि क्या आपके जीवन में यह घटना घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? और आज तक, अभी तक अगर आप देखेंगे किसी भी बुद्ध पुरुष को उठा के, मान लो बुद्ध को ही उठा लेते हैं, जब वो घटना घट गई उनके जीवन में, क्या उनके अंदर किसी के प्रति नफरत, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष या किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव रहा होगा? मान लो चलो गुरु नानक साहब को ले लो, क्या गुरु नानक साहब के जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा उपलब्धि के बाद? चलो कबीर साहब को ले लो, क्या कबीर साहब के जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा उपलब्धि के बाद? चलो भगवान महावीर को ले लो, क्या भगवान महावीर के जीवन में घटना के बाद क्या ऐसा उनका चित्त की दशा रही होगी? कमाल हो गया ना। इसी को कहते हैं कि खुद का खुद से जन्म। और ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण बात है, जिस जन्म में
जिस जीवन में जब भी ये घटना घटती है तो समझ लो वही नवनूतन है, जीवन, नया जीवन है, आपको नया जीवन प्राप्त होता है। और अब एक विशेष और बात ध्यान से समझ लेना, आज घटेगी तो भी वही घट रहा है जो कभी 2500 साल पहले बुद्ध को घटा, और आज जो घट रही है घटना, ये समझ लेना कि कभी भगवान श्री कृष्ण को जो घटना घटी है वही आज घट रही है। यानी कि सभी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्तियों की घटना का संबंध केवल इसी के तिरोहित होने से जुड़ा है। और उसके बाद जब परम चैतन्य में विलय कर गए तो ना शरीर का कोई भाव बचता है, ना कोई आपके संकल्प की दशा बचती है, ना आपके मन में जो कटा छटा बटा किसी भी रूप में कुछ बचता है, क्योंकि अब ना मन बचा ना शरीर बचा, केवल अब वो शून्य बचा, स्वयंभू बचा, अनहलक बचा। अब ध्यान से समझना, जो ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, बुद्धत्व बचा, समाधिस्थ व्यक्ति बन गए, ये जो भी शब्द हैं, आप योगी बन गए, जितने भी ये जो शब्द हैं केवल सारे के सारे शब्द उसी से जुड़े हैं। इसलिए बुद्धत्व की घटना आज घटे या भविष्य में घटे एक ही होती है। इसलिए अगर वो कृष्ण को घटी है तो समय के अनुसार अभिव्यक्ति, बातचीत में, विचारों में, समय के अनुसार, समाज के अनुसार अलग ढंग से रखी जाती है। इसलिए वो विचित्र तरह की बातें लगती हैं, और फिर भगवान महावीर के जीवन में घटती है तो कुछ और प्रकट होता है। हमें लगता है कि भगवान महावीर अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, और कमाल है। और अब भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है, मैं कहता हूँ कि कुछ होगा ही नहीं। मुझे तो इतना पता है कि ऐसे बसंत की घड़ी है आज, प्रकृति भी पूरी खिलावट पे है, चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। ये फूल कभी खिलने से रुकेंगे थोड़ी ना, ये तो सर्कल घूमता है प्रकृति का, ऐसे बुद्धत्व का सर्कल घूमता रहता है। आपके भीतर से ही वो फूल महकते हैं। मैं ये फूल ऐसे ही थोड़ी ना लेके आया हूँ। और कमाल है, फूल दिया किसने है पता है? आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा कि कमाल कर दिया, फूल तो लेके जाना था, ये आपने दे दिया, चलो मैं लेके चलता हूँ। आपके भीतर वो कस्तूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई परमात्मा कहाँ, आप कहेंगे झट बोले अंदर, आत्मा कहाँ बोले अंदर, कमाल है। मैं कहता हूँ प्रेम कहाँ बोले अंदर, आनंद बोला अंदर, क्रोध कहाँ बोला अंदर, ईर्ष्या द्वेष कहाँ बोला अंदर, कमाल है, सब कुछ भीतर है। तो कमाल है, दूरी है तो कितनी सी है कि जैसे अहंकार हटता है वैसे आनंद प्रवेश कर जाता है। ध्यान देना, जैसे ही अहंकार गिरता क्या आता है आपके जीवन में? आनंद की अनुभूति। और वो जैसी आनंद की अनुभूति आपको होती है वैसे आप परम अनुभूति में, परम जीवन में लौट जाते हैं। और ध्यान देना, वो जब घटना घटती है तो वो घटना केवल ये नहीं है कि पृथ्वी तक वो घटना घटती है। इसको थोड़ा समझ लें। पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश कणिकाओं में विभक्त हो जाना, इसको थोड़ा समझ लेना। एक छोटी सी चेतना, जब एक पदार्थ में एक छोटी सी चेतना परमाणु के रूप में जब इतना विनाश कर देती है, तो ये तो जीवंत प्रभु की, परमात्मा की चेतना में जब विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश आप उस पृथ्वी तक ना समझेंगी, केवल पृथ्वी तक वो फैल रहा है। अन्य इस ब्रह्मांड में दुनिया भर की पृथ्वियां हैं, दुनिया भर का जीवन है, पूरे ब्रह्मवत उसकी एनलाइटेंड उस बुद्धत्व की प्रकाश का फैलना, वही है प्रकाशित हो जाना। और आपके जीवन में जब वो घटना घटती है तो फिर केवल आप अभी तक जो अपने लिए जो जीवन को जी रहे थे, फिर आप जी नहीं पाते, आप जी नहीं सकते, फिर आपके हाथ से बाधी चलेगी। यही तो है, इसीलिए तो अपने आप को दांव पे लगाना नहीं चाहते लोग। मैं कहता हूं कि तैयारी करो, इस जीवन में हो जाए तो शुभ है, नहीं तो कोई नहीं है। आगे के जन्म है तो आपकी शुरुआत तो वहीं से होगी ना। फिर आपके जीवन में वो घटना घटेगी तो आप इस पृथ्वी पे औरों के लिए कोई ना कोई कल्याणार्थ ऊर्जा देने वाला स्रोत बन जाएंगे। आप सदा दाता हैं, आप दाता हैं, समझ लो। अच्छा, आप क्या देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे? ईर्ष्या द्वेष क्रोध देना चाहेंगे? सबकी भावना है कि मैं परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ भी हम कार्यरत हैं, क्या देना चाहेंगे आप? सब यही तो देना चाहते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, मैत्री।
जब आपकी भाव दशा ये है तो फिर ये दी क्यों नहीं जाती। इसलिए साथियों मित्रों, अगर मैं आज इस विषय को लेके बैठा हूँ तो इस विषय का मतलब बस इतना है कि क्योंकि ये विशेषकर मेरा दिन है, तो मैं जो कहूँगा अब वो आपको हजम हो ना हो, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया। इसलिए बस मैं आपको इतना इशारा करूँगा कि उस मैत्रेय कल की बुद्धि में आपको प्रवेश करना है और इस पृथ्वी के आपको नमक बन जाना है। आप अपने जीवन को जी रहे होंगे, मुझे नहीं पता किस तरीके से जी रहे हैं। ये ना समझना कि हम अपने जीवन को पता नहीं किस ढंग से और पता नहीं कैसे कैसे, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बेहतर जीवन जी रहे हों, और जहाँ मेरा जीवन था मुझे पता है कि मेरा जीवन क्या था। लेकिन उस जीवन को अगर आपके भीतर ऐसी भाव दशा है कि मुझे उस मार्ग पे चलना है, तो कुदरत, प्रकृति, अस्तित्व इतना अरेंजमेंट करता है, इतना अरेंजमेंट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। भीतर वो प्यास जागृत तो करो, जगाओ तो सही उस प्यास को। आपका जो जीवन निर्वहन चल रहा है वो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बस इस प्यास को जगा लो। और मुझे पता है कि जो बाह्य जीवन है वो भी आपका कुदरत, प्रकृति अपने आप से पूर्ण करती है। इसलिए मुझे पता है कि मेरे भीतर अगर ऐसा था तो कुदरत और प्रकृति और अस्तित्व ने, परमात्मा ने इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर डाला, आप सोच भी नहीं सकते। जिसको हम भौतिक सांसारिक जीवन कहें, वो सब चीज़ें फटाफट, और फिर उसके बाद जीवन घट जाता है और परम जीवन में लौटना होता है। इसलिए बस आप सबको इशारा कर रहा हूँ कि ऐसे शुभ दिन पर संकल्प से भर जाएं, भाव से भर जाएं, और आप अब उसी मैत्रेय कल की में प्रवेश करेंगे। अब सभी जो है ध्यान के लिए खड़े हो जाएंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।